प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि भगवान गणेश की झांकियां इस वर्ष नहीं सजेंगी और लोग अपने अपने घरों में ही मनमोहक झांकियां सजाकर पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वर्ष गणेश पंडाल की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। इसी बात का पलटवार करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा है कि पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से गलत है, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या गणेश पूजा या फिर चाहे मुहर्रम ही हो। उन्होंने जिलेवासियों से पूजा पाठ किए जाने की अपील भी की है। साथ ही प्रशासन से भी अपील की है कि पूजा पाठ करने से आम जनता को ना रोका जाए। आप खुद सुनिए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने इस मामले में क्या कहा। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, वो ब्राह्मण आदमी अपने को कहते हैं, ब्राह्मण नेता भी बनते हैं, और ब्राह्मण नेता और गृह मंत्री इस तरीके से आदेश करें, मेरे समझ से तो परे है। बशर्ते खास करके कल 15 अगस्त है, मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने ज़िले के और अपने क्षेत्रवासियों को विशेषकर मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ मेरा ये कहना है कि चाहे गणेश उत्सव हो, गणेश पूजा हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, दुर्गा पूजा की बात हो, चाहे मुहर्रम हो, इस तरीके के पूजा पर जिस तरीके से गृह मंत्री ने आपत्ति लगाई है, ये बिल्कुल गलत बात है। खासकर मैं रीवा जिले के समस्त जनता जनार्दन से मैं अपनी तरफ से भी अपील करता हूं कि निश्चिंत होकर के उन्हें, जैसा कि कोरोना की बीमारी भी चल रही है, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और हर जनमानस से मेरी विशेष रूप से अपील है कि वो पूजा पाठ विधिवत ढंग से करें। और आप सबके माध्यम से, खासकर जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, एसपी से मेरा अनुरोध है कि पूजा करने वालों को आप किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करें, ना ही उनको परेशान करें, क्योंकि जिस तरीके से गांवों के हालात हैं, मैं ज़्यादातर गांवों में रहता हूं, गांवों के हालात हैं, राशन की दुकानों पर आप जाओ, वैसे भी जाओ, इतनी भयानक भीड़ लगती है। एक एक जगह 100-100, 200-200, 400-400 आदमी अंगूठे लगा लगा करके राशन लेते हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब करने के लिए, सिर्फ सरकार चलाने के लिए इस तरीके से आदेश, मैं समझता हूँ कि सब कुछ करें, लेकिन पूजा पाठ, ये सब त्योहारों पर आपत्ति लगाना ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, क्या है कि उनको सरकार चलानी है, चाहे जैसे भी हो, सरकार बचाए रखनी है, दंड फंद करके सरकार बनाए हैं, तो वो एक कोरोना उनके लिए सहारा बन चुका है, और वो विपक्ष का गला घोटने का काम इस कोरोना के माध्यम से कर रहे हैं। तो वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर बनाने का। राम मंदिर में जब कई शंकराचार्य बोले कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो इस शुभ मुहूर्त ना होते हुए भी झूठा श्रेय लेने के लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, नरसिंह राव से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के कई लोगों का योगदान, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, चाहे जोशी जी रहे हों, चाहे और भी बड़े नेता रहे हों, सबने अपना अपना योगदान दिया। पर देश के प्रधानमंत्री उसको ताक पर रख करके झूठी श्रेय लेने के लिए उन्होंने शंकराचार्यों की भी बात नहीं मानी और उसका उद्घाटन किए। तो ये तो झूठा इनका सारा सिस्टम ही चल रहा है। ये सिर्फ कोरोना का उपयोग कर रहे हैं, और इस समय कोरोना के नाम पर देश अपने कब्जे में कर रखा है। मैं तो निश्चित रूप से जिले की जनता से भी अपील कर रहा हूं, क्षेत्र की जनता से भी अपील कर रहा हूं। अब मैं स्वयं गांव में गणेश मूर्ति की स्थापना करके विधिवत पूजा करूंगा, और मेरी शुरुआत होगी उनसे।